पहली कहानी बरतानवी तारीख के एक इंतहाई अहम केस से है, जहां 10 साला सारा शरीफ के कत्ल ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 10 अगस्त 2023 को बरतानिया के टाउन वॉकिंग में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। एक पाकिस्तानी नयाद बाप और उसकी सौतेली माँ ने एक 10 साला बच्ची सारा शरीफ को हफ्तों तशद्दुद करने के बाद कत्ल कर दिया, जबकि उसका चचा ये सब होते देखता रहा। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर दांत से काटने के निशान, इस्त्री और गर्म पानी से जलने के दाग और बेशुमार जख्म पाए गए। कत्ल करने के अगले रोज ये तीनों मुल्क से फरार हो गए, लेकिन 13 सितंबर 2023 को बरतानिया वापस पहुंचने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब 17 दिसंबर को इन्हें बरतानवी कोर्ट से सजा सुना दी गई है। वाक़े की तफसीलात बताएंगे लंदन से हमारे ब्यूरो चीफ मुर्तज़ा अली शाह। आज से तकरीबन 1.5 साल कबल उस वक़्त पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी थी जब यह ख़बर सामने आई थी कि 10 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी सारा शरीफ को उसके वालिदैन कत्ल करके पाकिस्तान भाग गए और फिर पाकिस्तान से उनको पुलिस एक्शन के ज़रिए वहाँ से वापस लाया गया और फिर उनको यहाँ पर चार्ज किया गया था। जो कत्ल की जो डिटेल्स यहाँ पर ट्रायल के दौरान सामने आई हैं, उन्होंने जो इंसानियत को हिला कर रख दिया है। हमारे पीछे वाक़ई ओल्ड बेली की जो अदालत है उसमें अब सारा शरीफ के जो वालिदैन और उनके अंकल हैं उनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं। यहाँ पर 1.5 महीने का यहाँ पर ट्रायल हुआ और उस ट्रायल के बाद जो जज ने उनको, जो मिस्टर जस्टिस कवनाग हैं, उन्होंने सज़ाएँ सुनाई हैं। सारा शरीफ के वालिद और उनकी वालदा को लाइफ सेंटेंसेस हुई हैं। सारा शरीफ के वालिद अरफान शरीफ के हवाले से जज ने यह कहा कि वो 40 साल वो प्रिजन में रहेंगे, उसके बाद ये कंसिडर किया जाएगा कि क्या उनको ज़मानत पे रिहाई मिल सकती है या नहीं। उनकी वालदा को 33 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे और उसके बाद फ़ैसला होना है कि क्या उसके बाद उनको रिहाई मिलती है या नहीं। और उनके जो अंकल हैं मिस्टर फैसल मलिक, जो एक स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे, उन्हें 16 साल गुजारने पड़ेंगे। फैसल मलिक के बारे में एविडेंस ये सामने आया कि उन्होंने डायरेक्टली सारा शरीफ को टॉर्चर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो अमल था उसके, जो मर्डर को छुपाने में और जो टॉर्चर जो उसको घर पे हो रहा था, वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। उसकी वजह से उनको 16 साल गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद उनको रिहाई मिलेगी। सारा शरीफ का जो कत्ल है उसके दौरान जो यहाँ पर जो ट्रायल के दौरान बातें सामने आई वो इंतहाई खौफनाक थी। और आज जब जज ने उनको सज़ाएँ दी तो उन्होंने अपनी जो समराइज़ किया केस में, जो पूरा जो 6 हफ्ते की कार्रवाई हुई, जो मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट एविडेंस सामने आया, उसमें जो डिटेल सामने आई है वो खौफनाक हैं। और कि किस तरह से 10 साला सारा शरीफ को एक कैंपेन ऑफ टॉर्चर के ज़रिए उसको मारा गया। उसके वालिदैन ने इनकार कर दिया था कि उनकी इंटेंशन नहीं थी, उनका इरादा कत्ल का नहीं था, लेकिन वो हल्का सा उसको मारा था, लेकिन वो मर गई, उसका कत्ल हो गया और इरादा उनका नहीं था। ये उन्होंने ये कहा था ताकि उनको सज़ाएँ कम हो, लेकिन जज ने कहा कि इन्होंने झूठ बोला है। एक पूरी मर्डर की कैंपेन थी टॉर्चर की, जिसके बाद सारा शरीफ ने का कत्ल हुआ। सामने अदालत के सामने एविडेंस ये आया कि सारा शरीफ के जिस्म पर 75 से ज़्यादा ज़ख्मों के निशानात थे। उसके जिस्म की 25 हड्डियाँ, एक बहुत ही खूबसूरत, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट जो बच्ची, उसके 25 से ज़्यादा उसकी जो हड्डियाँ टूटी हुई थी और उसकी जो स्पाइन है, उसके स्पाइन के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि जज ने कहा कि उसको अगर एक 2 मंजिला इमारत से 3 दफ़ा नीचे फेंका जाए तो जो चोट आ सकती है, जो असर आ सकता है, वो उसकी स्पाइन के ऊपर मौजूद था। ये भी अदालत में सामने आया कि जो सारा शरीफ है उसके अपने वालिदैन ने उसको बांधे, उसके दोनों पाँव बांधे और बांध कर उसके ऊपर उबलता हुआ पानी फेंका, उसको एक सज़ा देने का तरीका था, जिसके बाद उसके पाँव की जो स्किन्स और नीचे से जो हिस्सा था वो जला हुआ था। सारा शरीफ को साथ न सिर्फ ये कि उसकी पूरी उम्र में उसके साथ जो मुख्तलिफ़ औकात में डोमेस्टिक अब्यूज़ हुई और आखिरी 2 सालों में तो वालिदैन ने टॉर्चर किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खौफनाक बात थी वो ये भी थी कि जब सारा शरीफ जो आखिरी दिन, आखिरी लम्हात में जो उसको जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में गई, उससे कुछ दिन कबल सारा शरीफ को उसकी वालदा, स्टेप मदर जो बिनिश बतूल ने, उसने लटाया और वालिद ने इस्त्री उसकी बैक साइड पे मारी, जिसकी वजह से डीप उसको वहाँ पे टॉर्चर था, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट, जिसको समझा जाता है कि फैक्टर्स था जो उसकी जो मर्डर है, जो डेथ है, उसकी वजह बना। लेकिन जिस वक्त सारा शरीफ अपने आखिरी सांस ले रही थी, उस वक्त जब बिनिश बतूल को पता चला कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, जिसके बारे में ये भी आया कि वो जब भी हस्बैंड को बुलाती थी और उनको बुलाने का मकसद होता था कि वो आकर सारा को घर पे मारें और ये कहते थे कि वो बदतमीज़ आगे से जवाब क्यों देती है।
लिहाजा जब वो घर आए आखिरी लम्हात में तो उन्होंने देखा कि उसकी सांस उखड़ी हुई है और वो लिटरली बेहोश हुई है और उसकी सांस का जो रिदम है वो टूटा हुआ है। तो इस पर आखिरी लम्हात में भी जो इरफान शरीफ है उसने एक डंडा लिया, डंडा लेकर उसको मारा और कहा कि वो बहाने बना रही है, ऐसा उसको कुछ भी नहीं है और ये कि वो चीटर है, फ्रॉड कर रही है। और उसी दौरान जब वो उसको डंडे से मार रहे थे सारा शरीफ की डेथ हो गई। कॉन्स्पिरेसी जो कोर्ट के सामने ये इस्टेब्लिश हुई कि जो जज ने कहा कि तीनों अफराद ने किसी भी लम्हा उन्होंने सारा शरीफ की जान बचाने की कोशिश नहीं की। सौतीली माँ थी, उसके अपने दीगर 4-5 बच्चे थे, 2 उनके ट्विन्स भी थे और उनको वो प्यारे थे। सारा शरीफ के लिए वो किसी किस्म का उसके लिए मैटर नहीं करती थी उसकी ज़िंदगी। और जब आखिरी लम्हात में भी अगर बेनिश बतूल या कोई फैमिली को और फ़र्क चाहता तो अगर वो एम्बुलेंस बुला लेते, डॉक्टर्स को बुला लेते तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये कि जब उसकी डेथ हो गई सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने टिकट्स बुक कराई और वो पाकिस्तान भागे। पाकिस्तान जाकर उन्होंने रिश्तेदारों से झूठ बोला, फिर वो खेतों में छुपते रहे अनटिल कि वो टाइम आया कि उनको फिर जब पुलिस ने, पाकिस्तानी पुलिस की यहाँ पर तारीफ़ की गई कि जिस तरह से पाकिस्तानी पुलिस ने उनके ऊपर क्रैकडाउन किया और फिर उनको वापस आना पड़ा। ये एक बहुत ही खौफनाक कत्ल की दास्तान है जो यहाँ पर सामने आई और इसकी वजह से अब यहाँ पर लेजिस्लेशन चेंज हो रही है, इस मुल्क में नया कानून बन रहा है बच्चों के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टार्मर ने इस पर रिएक्ट किया। बरतानिया में इस स्टोरी को लेकर बच्चा बच्चा इसको जानता है और लोग शौक में हैं कि किस किस्म का जो कत्ल हुआ। लेकिन इस कत्ल के और इससे जिस एरिया में वो रहती थी, वॉकिंग उस एरिया का नाम है जहाँ पर इरफान शरीफ और उनकी फैमिली रहती थी, वो लंदन से तकरीबन 1.5 घंटा बाहर का एरिया है। हम आपको अब लेकर चलते हैं वॉकिंग उस घर में जहाँ पर सारा शरीफ रहती थी, जहाँ पर उनके वालिदैन आखिरी बार पाकिस्तान भागे और उसके बाद वो आकर अरेस्ट हुए। वो घर जहाँ पर सारा शरीफ ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली। इस वक्त हम मौजूद है वॉकिंग में सारा शरीफ के घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि जो घर है, घर तो मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है। इसके जो मकीन है, सारा शरीफ इस दुनिया में नहीं रही, उसके वालिदैन ने उसे कत्ल कर दिया। सारा शरीफ के जो वालिद, उनकी सौतीली माँ और उनके जो अंकल थे वो उनको अब सज़ाएँ हो चुकी हैं, वो लंबी सज़ाओं के लिए अब जेल जा चुके हैं। सारा शरीफ के जो बहन भाई थे वो पाकिस्तान में हैं, वो अपने दादा के पास हैं और इस वक्त बरतानिया और पाकिस्तान की उनकी वापसी के हवाले से एक बरतानवी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनको लाया जाए। जबकि जो इरफान शरीफ के वालिद हैं उन्होंने लीगल चैलेंज शुरू कर दिया और वो समझते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा महफूज हैं, वो अलग चलिए। घर ये बिल्कुल खाली पड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मकामी लोग हैं मुख्तलिफ, वो विजिल आके उन्होंने जब से ये जो ट्रायल शुरू हुआ ख़ास तौर पर यहाँ पर और कत्ल के बाद से भी रोज़ाना यहाँ पर की तादाद में यहाँ पर मकामी लोग आते हैं। वो आकर सारा शरीफ की याद में यहाँ पर फूल छोड़ रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस मासूम बच्ची को जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो वो खिड़की, दरवाज़े के ऊपर खिड़की नज़र आ रही है, ये वो जगह है जहाँ पर सारा शरीफ के वालिदैन ने उसको कत्ल करने के बाद उस जगह पर उसको वहाँ पर वो बंक बेड में उसको छोड़ा और वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान जाकर इरफान शरीफ ने यहाँ सरे पुलिस को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वो अपनी जो बेटी है वो उसको कत्ल करके पाकिस्तान आ चुके हैं। और जिस जगह पर पुलिस ने छापा मारा, ये वो छोटे जो आपको विंडो नज़र आ रही है, वहाँ पर सारा शरीफ का बेड था। जहाँ जब पुलिस ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से बेड में सारा शरीफ है और उसके जो साथ तकिए पे उसी के वालिद ने नोट छोड़ा हुआ है जिसमें कहा गया वो अपनी बेटी से उसको कत्ल करने के बाद कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट में अपने अकाउंट्स चेंज किए। नाज़रीन, 10 साल सारा शरीफ के वालिदैन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, जो बरतानवी तारीख की एक सख्त तरीन सज़ा में शुमार की जा रही है। लंदन में मौजूद मुर्तज़ा अली शाह ने सारा के वालिदैन का निकाह पढ़ाने वाले इमाम मस्जिद से बात की है। इरफान शरीफ से मुतालिक उन्होंने क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं वॉकिंग में, जहाँ पर जो बरतानिया की सबसे पुरानी 1889 की जो पर्पस बिल्ट सबसे पहली मॉस्क, जहाँ पे पहली बार यहाँ पर इबादत का आगाज़ हुआ, वो भी इस शहर में है।
और यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो क़याम, जो पाकिस्तान की जो बनाने की जो तहरीक चली थी, जब कायद आज़म ने कांग्रेस को छोड़ा था, उसके बाद इस मस्जिद की ये इम्पोर्टेंस भी है कि उस वक्त भी इस मस्जिद ने रोल प्ले किया। और इस केस के हवाले से ये मस्जिद इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अरफान शरीफ और उनकी जो पॉलिश वाइफ थी ओगला, जो सारा शरीफ की माँ थी, वो उनका निकाह भी इसी मस्जिद में हुआ है। इस मस्जिद के इमाम सईद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। वो पूरा जब से ये मर्डर हुआ है, वो मुकामी जो ना सिर्फ ये कि आकर इंतज़ामिया के साथ मिलते रहे, बल्कि इस हवाले से उन्होंने यहाँ पर बड़ा मरकज़ी किरदार भी अदा किया। इमाम साहब, बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर एक मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ, तो आप बताएं कि जब आपको पहली बार पता चला यहाँ पर कि कितनी एक घिनौनी वारदात हो चुकी है और एक पाकिस्तानी ने ये कुछ किया। सबसे पहले तो ये बहुत ही यानी हॉरिफिक इंसिडेंट था और शॉकिंग सिचुएशन थी हमारी यानी कम्युनिटी। कोई इंसान भी सोच ही नहीं सकता कि एक बाप जो है एक बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। कई दिनों से मैं भी बच्चों का बाप हूँ, सो नहीं सका, और पूरी कम्युनिटी के लोगों का यही हालत थी। बहुत ही अफसोसनाक बात, और जितनी ही यानी गम किया जाए, अफसोस किया जाए, इतना ही कम है। मैं यही कहूँगा कि हमारे दीन ने, मज़हब ने, इस्लाम ने हमें कहा अगर हम बुराई देखें, जनरल बुराई देखें तो हाथों से मिटाने की कोशिश करें। अगर ये नहीं कर सकते तो ज़ुबान से बोलें। अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर दिल में बुराई को बुरा जाने। तो हम पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुसलमान, पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ हैं, हमें तो बेहतरीन होना चाहिए, एक एग्जाम्पलरी रोल मॉडल होना चाहिए कि हमारा इस्लाम। अच्छा इमाम साहब बताएंगे, जो अरफान शरीफ और जो सारा शरीफ की जो वालदा थी, उनका निकाह शाहजहां मॉस्क में ही हुआ था? जी, उनका निकाह वहाँ पर सुना है कि आते जाते थे रेगुलरली। क्या कभी ऐसा कुछ बिहेवियर, ऐसा पैटर्न देखा हो कि वो? जी, उनका निकाह सारा की वालदा का और इरफान का हमारी मस्जिद में ही हुआ था। और चूँकि उसके वालिद जो इरफान थे वो स्टूडेंट आए थे, और उसके बाद जो है वो उसी बेस पर ही वो इस मुल्क में भी पक्के हुए थे। तो वो जुमे पे आते थे, कभी कभार नमाज़ों पे आते थे, लेकिन इस तरह का बिहेवियर किसी ने नोट नहीं किया। मैं उनके दोस्तों से मिला हूँ जहाँ पर वो काम करते थे, उन लोगों से मिला हूँ, टैक्सी ड्राइवर जो थे, और दीगर लोगों ने, किसी बंदे ने भी ऐसी नोट नहीं किया था कि उनका बिहेवियर ऐसा है या कुछ ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें बहुत यानी ग्रेट शॉक जिसे कहते हैं कि बहुत ही शॉक लगा। और अभी तक हमारी कम्युनिटी अपसेट है कि जब भी ये ख़बरों में चीज़ आती है, और आज सेंटेंस हुई है, कहते हैं कि अंग्रेज़ी में कि जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड, ये तो हुआ है, लेकिन फिर भी दिल को कलक है। ये देखें, घर वीरान है, और हर तरह के लोग, चाहे कोई भी इंसान है ना, किसी भी मज़हब और दीन का पैरोकार है ना, वो इधर आ रहा है और अपने गम और अफसोस का इज़हार कर रहा है। तो जिस तरह से जो कत्ल किया है, एक छोटी बच्ची को मारा गया, ये यहाँ पे बड़ा पुरस्कून एरिया है, मेहनती लोग हैं यहाँ पर सारे, जो पाकिस्तानी भी हैं, उनका अच्छा नाम है। लेकिन एक पता चल रहा है कि इतनी एक पुरस्कून खामोश कम्युनिटी के अंदर, इस घर के अंदर, इस लेवल का 10 साल बच्ची के ऊपर टॉर्चर होना कि उसकी 25 हड्डियाँ तोड़ दी। किसी ने, यहाँ नेबर ने, किसी ने कभी कुछ देखा नहीं। कुछ नेबर ऐसे थे, मैं उनसे मिला हूँ, वो कहते हैं कि कभी कभार बच्ची की रोने की आवाज़ आती थी, और एक बार जब बच्ची की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो अंग्रेज़ औरत हैं, वो कहती हैं कि मैं बाहर आई, पूछा, दरवाज़ा नॉक किया, तो जो उसकी सौतीली माँ थी उसने कहा कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तो पहले यानी देखना ये है कि ये तकरीबन शादी के बाद से इनके केसेस चल रहे थे, और ये जो यहाँ का सोशल सर्विस का महकमा है, उनके पास सारा 2 या 3 बार फोस्टर केयर में जा चुकी थी, और ये पहले ही अपने बिहेवियर की वजह से ये पुलिस केस बन चुका था। 3 बार इरफान को हिरासत में पुलिस ने लिया था। तो पहले यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस या जो सोशल सर्विसेज हैं, उनकी ये जो फैमिली थी अंडर रेडार थी, ये चीज़ें थी, लेकिन हमें कम्युनिटी का नहीं पता था। एज एन इमाम अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो रहा है, कि यकीन करें कि हम बच्ची को किसी तरीके से अपने पास रख लेते। तो यहाँ पर जब अब सब लोगों को पता चल, जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, आप देखें 2 अंग्रेज़, एक फैमिली आई है, वो भी आकर यहाँ पर वो फूल छोड़ रहे हैं यहाँ पर, और अपने दुख का इज़हार कर रहे हैं। पूरे मतलब यहाँ पर एक गम की कैफियत है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, चूँकि ये हुआ जो भी कुछ है, ये एक पाकिस्तानी फैमिली ने किया है, और मतलब पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, चूँकि भागे भी वो पाकिस्तान। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर लोकली कुछ उसके बाद मुश्किलात, कोई इस्लामोफोबिया के हवाले से? उस हवाले से इस केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ। वो इसलिए कि हम मस्जिद के हवाले से, और मैं खुद बड़ा एक्टिवली इंटरफेथ एक्टिविटीज़ हम करते हैं, लोकल काउंसिल के साथ, पुलिस के साथ, लोकल चर्चिज़ के साथ, लोकल लोगों के साथ ना, हम मिलजुल कर इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। ये हमें जानते हैं, हमारे व्यूज़
हम ओपन अप हैं जिसे कहते हैं। वाइडर कम्युनिटी के साथ हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है, बल्कि इस कम्युनिटी ने मेरे पास लोग आते रहे, इनके नेबर जो है कि आप विजल कब करेंगे, क्योंकि इसको विजल कहते हैं। तो हमने उनको समझाया कि हम दुआ करते हैं। हमने पिछले जुम्मे को भी दुआ की, और जब ये इंसिडेंट हुआ कई दिन लोग ताज़ियत के लिए, और हम जो जिस बाकायदा हमारा जो तरीक़ाकार होता है वो करते रहे, लेकिन लोकल कम्युनिटी ने बड़ा ही कोऑपरेट किया। 2 दिन पहले यहाँ पर ये विजल था, आप देख रहे हैं कि फूल शूल ये सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। मुझे भी इनवाइट किया था, लोकल MP आया, और मीडिया, नेशनल मीडिया भी इधर था, और बहुत सारी वो कह रहे थे कि सैकड़ों की तादाद में हर मकतबा फ़िक्र के और हर मज़हब के मानने वाले, किसी भी या नहीं मानने वाले दरिए लोग, वो सारे यहाँ पर मौजूद थे।